प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट न्यूज़ में अगर आप देखें तो 1/12/2020 की कई बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास करके परीक्षा की दृष्टि से और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की दृष्टि से। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई, इस पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का फॉर्म दोबारा से कब स्टार्ट किया जाएगा, इस पर चर्चा करने वाले हैं। यूपी एसआई, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड, इन तीनों के बारे की स्थिति के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश टेट की लेटेस्ट वैकेंसी कब आ जाएगी, मतलब फॉर्म कब आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे यूपी पीजीटी के लिए बायोलॉजी की क्लास आपकी चल रही है उसके लिए, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए जुड़ सकते हैं। टेट के लिए आप पर्यावरण, हिंदी और साइंस, तीन सब्जेक्ट के लिए आप उत्तर प्रदेश टेट के लिए चैनल से जुड़िए, जहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी क्लास फ्री में अवेलेबल हैं और आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर नज़र करें यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ पे अगर हम चर्चा करें, यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती प्रक्रिया पूरा 2020 अगर गौर करें तो 2020 धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है और एक भी वैकेंसी आई नहीं है। तो ये एक दुखद न्यूज है, लेकिन जैसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है, समूह गा की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी चल रही है। यानी जो ये पेट होने वाला है, पेट की परीक्षा को ऑनलाइन कराने की तैयारी चल रही है, तैयारी जोरों पे चल रही है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा की भर्ती प्रक्रिया जल्द कराने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा, जिसके साथ ही भर्ती से पहले होने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट भी ऑनलाइन कराने पर मंथन चल रहा है। आयोग इसके लिए परीक्षा कराने वाले एजेंसियों से भी विचार विमर्श कर रहा है। आयोग यह मानकर चल रहा है कि पेट में कम से कम 30 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पेट का स्कोर जल्द तय किया जा सके। ऑनलाइन से प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। प्रदेश में विभिन्न विभागों के समूह ग के करीब 38,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। भर्ती में गड़बड़ी रोकने के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने का फैसला हुआ है। आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। पेट के सिलेबस के बारे में, पेट की जानकारी के बारे में ऑलरेडी हमने सब कुछ आपको बता रखा है। पेट का सिलेबस अगर आपको नहीं मिला है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, जो ऊपर नंबर दिया गया थंबनेल पे, उस पर व्हाट्सअप करके आप पता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई सदस्यों और सचिव के साथ बैठक में विचार विमर्श के दौरान दोनों विकल्पों पर विचार किया गया। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि पेट ऑनलाइन कराने से इसका स्कोर जल्द सार्वजनिक होगा और भर्ती के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। ऑनलाइन ना हो पाने की स्थिति में पेपर ऑफलाइन भी कराए जाएंगे। तो ये थी कई बड़ी चीज़ें, जैसे कि 30 लाख पदों पे भर्ती जल्द, मतलब भर्ती में अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, पेट में अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद की जा रही है। 38,000 पद रिक्त हैं। तो एक कुछ खामियां थी, जैसे कि कई विभाग ऐसे थे जो 10% आरक्षण को ध्यान में बिना रखे हुए अपने रिक्त पदों को ब्यौरा भेज दिया था, जिसके लिए आयोग ने उन्हें वापस कर दिया था। अब बात करते हैं दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी है, उत्तर प्रदेश टीजीटी और टेट और टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म इसके पहले भरा जा रहा था, लगभग 15,000 कुछ पदों पे वैकेंसी निकली थी। हुआ क्या बीच में कि टीजीटी बायो और कंप्यूटर को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति थी, साथ में एडहॉक टीचर को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति थी, जिसकी वजह से फॉर्म को बीच में कैंसिल कर दिया गया। फॉर्म भर दिए हुए अभ्यर्थियों को, जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया है, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनका दोबारा से ना तो पैसा देना होगा, ना ही दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। बस उन्हें फिर से अपने रजिस्ट्रेशन को डाल करके न्यू अपडेट सबमिट कर देना है। तो उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाएं, अगर यहाँ पे चर्चा करें तो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म दोबारा से जो रीओपन की जाएगी साइट, वो आपकी दिसंबर महीने में ही रीओपन कर दी जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल या मई के बीच में क्या होगा, आपका पेपर कराया जाएगा। तो आप अपनी तैयारियों को जोड़ दें और तेज़ी के साथ अपनी तैयारियों पे बढ़ते रहें। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो जो पेट की तैयारी है, पेट का भी पेपर कराने की जल्द से जल्द तैयारी चल रही है कि पेट का पेपर भी अप्रैल या मई में करा दिया जाएगा। पेट का पेपर भी कहाँ करा दिया जाएगा, अप्रैल या मई में आयोजित करा दिया जाएगा, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। यानी वैकेंसियों के पिटारे खुल रहे हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो चयन बोर्ड कई विषयों का जारी करेगा परिणाम जल्दी। यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आज
नहीं होगा इंटरव्यू आज छुट्टी करने के बावजूद, यानी मंगलवार को छुट्टी होगी। उसके बाद वो बहुत जल्द ही घोषित करेगा सामाजिक विज्ञान विषय 2016 का साक्षात्कार कार्यक्रम, ठीक है। और यहाँ पर अगर तीसरे पे नंबर डालें तो दो चीज़ों के बाद अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है यूपीएसआई, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड और साथ में टेट का। अगर इस पे बात करें यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई और लेखपाल दो ऐसी वैकेंसियाँ पिछले 2 साल से हर महीने आती हैं। उसके बाद महीना बीत जाता है और वैकेंसियाँ रुक जाती हैं। इसमें सरकार आयोग, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर है, आज मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं लगाई, न्यूज़पेपर में फिर ये दिया गया है भर्ती का वो स्पष्ट हो चुका है, बहुत जल्द भर्ती आ जाएगी, बहुत जल्द आपका वो लग आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा। अभी पिछले महीने पेपर में दिया था कि जो जनवरी में एसआई का पेपर होगा, अब दे रहा है फरवरी में एसआई का पेपर होगा। तो इस तरह से पिछले 2 साल से हर महीने इस पर उठा पटक बैठी हुई है, बनी हुई है। अब मैं ये नहीं समझ पाता पेपर वाले गलत लिखते हैं सही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीएसआई और लेखपाल की बात करें तो अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लें तो इनका पेपर संभवतः, फिर इसका एक जो क्लू मिल रहा है उस क्लू के हिसाब से संभवतः 100% सत्य नहीं है, क्लू की बात हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो है इसका पेपर फरवरी महीने में हो सकता है, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। फरवरी महीने में इस पेपर हो सकता है, एक क्लू के साथ हम बता रहे हैं कि क्लू के साथ। और इन दोनों की बात अगर करें तो हर महीने भर्ती आती है, उसके बाद महीना बीतते बीतते भर्ती चली जाती, कहाँ चली जाती पता नहीं कहाँ चली जाती है। हर महीने इसका रास्ता साफ होता है, उसके बाद महीना के लास्ट जाते जाते उस पर गोबर हो जाता है। फिर 1-2 तारीख में महीना रास्ता साफ हो जाता है, फिर 30 तारीख तक जाते जाते गोबर साफ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया इसकी चल रही है, प्रक्रिया कैसे चल रही पता नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग अपना इसके रोजी रोटी चला रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को लूट रहे हैं पिछले 2 साल से, आगे भी ऐसे करते रहेंगे वो लोग। आगे देख लें तो यहाँ पे यूपी टेट लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो यूपी टेट का फॉर्म इसी महीने आ जाएगा दिसंबर में, और इसका पेपर फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च में होने की संभावना है। तो ये थी कुछ आज की बड़ी जानकारियाँ जो आपको जानना जरूरी था। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये है नंबर, इस नंबर से आप व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, फेसबुक से, इंस्टा से सब जगह से जुड़ सकते हैं, जिसके आप हमारे भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।